हेलो गाइस, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और मैं आई हूँ छत में पानी भरने। और आज किस टॉपिक पे बात करूँ आपसे, तो आज मैं बताती हूँ कि दिन भर मैं क्या कर रही थी। सुबह से मैं क्या करा, सारे घर का काम निपटाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से और हमारा डिस्कशन चल रहा था आजकल क्या चल रहा है दिल्ली में। बेटी से भी मेरी बात हुई, अपनी ओजू से भी बात हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था 2-3 दिन से, काफ़ी टाइम से चल रहा था प्रोटेस्ट, कि क्या बोलते हैं, पेपर लीक के विषय में ये सब बातें चल रही थी। मतलब काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो आज प्रोटेक्स का आखिरी दिन था। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ जो लेडीज़ जा रखी हैं प्रोटेक्स में, चलो स्टूडेंट क्या है तो स्टूडेंट को जानना चाहिए भाई जो प्रोटेक्स वगैरह चल रहा है। और वहाँ पहुँच गई लेडीज़ें भी, छोटे छोटे बच्चों को लेके। गलत बात है, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए ऐसे, मतलब प्रोटेक्स में तो लेडीज़ों को नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चों को लेके। देखो, और क्या बोलते हैं कि मैं देख रही थी वहाँ क्या क्या चल रहा है, हंगामा हो रहा है। मैंने इसी पे देखा इंस्टाग्राम पे। और कई बच्चे मेट्रो में जा रहे हैं भर भर के एक दूसरे के कहने पे। जैसे कई बार हमें किसी चीज़ के विषय में मालूम नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो ऐसे बच्चे एक दूसरे के साथ में भी चले जाते हैं। और क्या बोलते हैं, जो सीजीपी प्रोटेक्स चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो कई बच्चे तो कई तो कह रहे हैं हम बाहर से आए हैं जो प्रोटेक्स में बैठे हुए हैं, और हमने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से वो कर रखी है, मतलब वो बिज़नेस का कोर्स होता है वो कर रखा, तो वहाँ किस लिए बैठे हो भैया। और ऐसा हंगामा, हुड़दंगबाजी, जो मर्जी बोल रहे हैं, जैसा मर्जी बोल रहे हैं। तो बच्चों को तो समझना चाहिए ना कि अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए ऐसे प्रोटेक्ट्स में जाके। जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान करना चाहिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों में, धरना प्रदर्शनों में जाओ, प्रोटेक्ट्स में जाओ, तो बच्चों को जानकारी नहीं होती है, ऐसे सब एक दूसरे के कहने में उठ के चले जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा था बहुत साल पहले भी एक प्रोटेक्स हुआ था दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में। तो मैं भी लोगों को क्या है, मैं भी चली गई लेडीज़ से जैसे जाती हैं। मैंने देखा वहाँ माहौल कितना गंदा, गंदे गंदे लोग एक दूसरे पे, मतलब लेडीज़ों को तो जाना ही नहीं चाहिए ना, बेटियों को ज़्यादा जैसे जाना चाहिए, मतलब बिना सोचे समझे उठ के चले जाओ। क्योंकि कुछ भी हो सकता है प्रोटेक्स में, हंगामा हो सकता है, भगदड़ मच जाती है कई बारी। और कई बार इंसान बिना सोचे समझे चले जाते हैं। तो मैंने देखा कि बाहर से विदेश से सब बच्चे नौकरी छोड़ छोड़ कर आए थे उस टाइम पे, अपनी अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ के, कि हम बदलाव लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अपनी मतलब अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरियां थी उनकी। और बाद में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए इंसान को। और क्या मतलब बच्चों को अपनी लाइफ के विषय में सोचना चाहिए कि ऐसी, मतलब ऐसी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। या तो अगर आपने कोई चीज़ उठाई है, कोई मुद्दा उठाया है, बिना सोचे समझे, कोई वो नहीं, किसी के अगेंस्ट भी कुछ बोलना होता है, तो कोई बोलते ना, कोई बात होती है उसको, वो अपनी बात अच्छे से रखी जाती है और उस बात पे रहना पड़ता है, उस बात को आगे लेके चलना होता है। अगर आप बदलाव चाहते हो, कुछ अपनी बात रखना चाहते हो, तो एक हर चीज़ का एक तरीका होता है काम करने का। कोई नहीं सुन रहा है, नहीं, लेकिन अगर आप सही हो, अगर अपनी अपनी बात मनवानी है, अपनी जिद मनवानी है, तो इंसान को क्या करना पड़ता है, अपनी एक बात पे रहना पड़ता है, ना कि गलत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए। और जो बच्चे स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई वाले, तो उनको तो मतलब और भी अच्छे से रहना चाहिए। उनको शिक्षा का ज्ञान भी तो होगा, पढ़े लिखे भी होंगे। नहीं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मतलब तो शायद आज जो था, आज तो बहुत ही प्रोटेक्स चल रहा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा था। कोई बैरिकेड गिरा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई हंगामे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा था जंतर मंतर पे। और वो बच्चे तो सीजीपी के आगे भी जाने लग गए थे, मतलब ऐसे, मतलब उस पर। तो हर काम का एक तरीका होता है। और क्या बताऊँ, फिर मैं इस डिस्कशन में अपनी बेटी से बात कर रही थी, बेटा आजकल क्या क्या चल रहा है हमारे देश में। सारी जगह लोग, बच्चे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, क्या सब इधर उधर, क्योंकि जानकारी होती नहीं। पहले भी ऐसे ही हुआ था कुछ समय पहले, जैसे माहौल बनाते हैं ना कि माहौल ख़राब हो, तो वैसे ही कर रहे थे, वैसे ही हो रहा होगा शायद। अगर कोई इंसान बदलाव चाहता है, कुछ चाहता है, तो एक हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो अब क्या बोल सकते हैं भैया, हमें इन सब चीज़ों की इतनी जानकारी तो है नहीं। और आजकल वो एसआईआर फॉर्म भी भर रहे हैं। तो मेरी बेटी बता रही है कि मम्मी चेन्नई में इतने अच्छे तरीके से भर रहे हैं कि जो वहाँ के एसडीएम डीएम है ना, वो बाकायदा जो वो क्या बोलते हैं लोग हैं, उनको समझा रहे हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। क्योंकि वहाँ, मैंने बोला ना, वहाँ के लोगों का बात करने का, रहन सहन का तरीका वहाँ कुछ अलग ही है माहौल। देखो हमारे यहाँ दिल्ली में तो हुड़दंगबाजी करने आ जाते हैं सब के सब, पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँच गए थे, मुंबई से पहुँच गए, कहाँ से पहुँच गए, बिना सोचे समझे। बच्चे जो बैठ रहे हैं यहाँ आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेफालतू में, आके अपने मुंबई में कर लो भैया, वहाँ भी तो कर सकते हो, वहाँ से भी तो पूरी देश दुनिया में आवाज़ पहुँच सकती है। तो क्या बोलते हैं, लेकिन यहीं जंतर मंतर पे हुड़दंगबाजी करना, पूरे दिल्ली का माहौल ख़राब करना, पूरे सदन का माहौल ख़राब करना। अब क्या बोल सकते हैं, जिसको जैसी समझ है, मतलब कि
तो फिर बेटी से मेरी बात हुई, अपने हस्बैंड से बात हो रही थी क्या क्या चल रहा है आजकल, सबके घरों में यही चर्चाएं चल रही है इलेक्शन के विषय में ही। क्योंकि ज़्यादातर ना जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, गांव तक पहुँच जाती है। कोई फेसबुक से पहुँचा देता है, कोई फॉरवर्ड कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ऐसे ये सारे तो लोग के अंदर बदलाव आने लग जाता है एकदम से, कि मतलब ये कईयों को समझ होती है, कईयों को जानकारी होती है, कईयों को नहीं होती। तो इसलिए तो इतना भीड़ भड़ाका पहुंच जाता है ये मतलब प्रोटेक्स में। दुनिया बच्चे मेट्रो में देख रही थी मैं, बंद कर रखे थे सारे दरवाजे को रनी। तो और आज तो सुबह के टाइम पे बारिश भी हो गई। तो मैंने बोला हमारे भोले बाबा के सावन का महीना भाई, भोले बाबा के सावन चलने शुरू हो रहे, तो हमारे भोलेनाथ ने तो आज बारिश भी कर दी और क्या बोलते, सुबह के टाइम में बारिश वगैरह भी हो गई। फिर भी बच्चे इतने भर भर के मतलब बच्चे होंगे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मतलब ऐसी भैया अब हम क्या बोल सकते हैं बताओ। फिर ये सब चीज़ें देख रही थी मैं, और जो SIR फॉर्म है वो भी भरना है मुझे। तो मेरी बेटी बता रही थी वहाँ के इतने अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं मतलब। तो बताती इस विषय में बात हो रही थी मेरी। अब देखो क्या होता है, इलेक्शन वगैरह चलते रहते हैं तो इनके चक्कर में लोग अपने घरों में भी बातें करते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, सही रास्ता। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने पे ध्यान करें। ऐसे फालतू चीज़ों में जाके, प्रोटेक्ट्स में जाके अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए किसी की बातों में आके। बोलते हैं ना, कानों सुनी झूठ होती है, आंखों देखी सच होती है। तो कोई भी काम करो कुछ भी बिना सोचे समझे, ना किसी के कहने में आके अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत साल पहले भी बहुत लोगों ने अपनी नौकरियाँ बर्बाद करी कि हम बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। बदलाव तो कुछ नहीं करा, लेकिन ऐसा बदलाव करा कि क्या करें कि सब अभी भी और दोबारा से वैसी माहौल होने लग गया। मतलब दोबारा से वही मतलब हो रहा है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं मतलब। तो क्या बोल सकते हैं। और आज शायद आज आखिरी दिन भी था प्रोटेक्स का। अच्छा हुआ कि सही वक्त पे सही समय पे ये सब चीज़ें सुलट गई नहीं तो पता नहीं क्या क्या हुदुड़ंगबाजी होती, क्या क्या हंगामा होता दिल्ली के अंदर, कुछ पता नहीं है कैसा माहौल होता। तो इन सब चीज़ों से ना अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए, उनको सही शिक्षा देनी चाहिए, सही संस्कार देने चाहिए। और बच्चों को ऐसी जगहों पे भेजना भी नहीं चाहिए कि कुछ भी हो जाए। बच्चों को लेडीज़ें चली जाती हैं, बच्चे चले जाते हैं, बेटियां चली जाती हैं, बिना सोचे समझे चिल्लाते रहते हैं वहाँ जा के, हल्ला हल्ला हल्ला। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, मैं तो अपनी मतलब ऐसे ही करना चाहिए बच्चों को कि अपने पे ध्यान करो बेटा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, लाइफ में कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, हंगामा करने से, इन चीज़ों में जाने से कुछ नहीं होता, लाइफ ख़राब होती है। और क्या बोलूँ मैं, आज मैंने भजन भी नहीं बनाया, तो कल के ब्लॉग में मैं भजन की 2 लाइनें गा के सुनाऊँगी। मैंने याद नहीं किया ना आज। और कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।